यहाँ देख रहे हैं कि इस खेत में जो है आशा एग्री साइंस हाइब्रिड मक्का लक्ष्मी 1818 का जो यहाँ पर प्रदर्शनी कार्यक्रम किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे और कहाँ से हैं और क्या किसान को आप संदेश देना चाहेंगे? मेरा नाम कौशल किशोर है, मैं रीजनल मैनेजर हूँ आशा एग्री साइंस का, जिसको किसान भाई और विक्रेता बंधु लक्ष्मी सीड के नाम से जानते हैं। आज कुरान में हम लोग आए हैं और इस क्षेत्र के सारे विक्रेता बंधुओं को भी हमने आमंत्रित किया है लक्ष्मी 1818 का मक्का का परफॉर्मेंस फार्मर के फील्ड में देखने के लिए। किसान भाई क्या है कि खेत पवन जी हैं, ये सारे लोग खेती करते हैं, लेकिन बीज जो कंपनी बनाती है तो विक्रेता के माध्यम से ही किसान तक जाता है। तो हमारी ये जवाबदेही है कि हर विक्रेता बंधु जो भी बीज बेचता है, जो रबी सीजन में आपने किसानों को लक्ष्मी 1818 बीज बेचा, आप खुद से आके किसान के फील्ड में आके कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपकी भी जिम्मेदारी है, आके आप उसको देखिए। इसी पर्पस के कारण सारे लोगों को। अच्छा सर, एक चीज और पूछ रहे हैं, आखिरकार लोग लक्ष्मी 1818 बीज ही क्यों लगाए? 2-3 कारण है इसका। 4-5 साल से किसानों को जो किसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो ये थी कि बोलते थे सर मक्के की खेती तो अच्छी हो रही है, प्राइस भी बढ़िया मिलता, पैदावारी भी अच्छा आता है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या होती है कटाई के समय में बरसात का मौसम रहता है, अभी भी देख रहे हैं बादल लगा हुआ है, तो किसानों के लिए चिंता का विषय होता था कि भुट्टे का मुंह खुला रहने के वजह से बारिश का पानी जब भुट्टे के अंदर जाता है तो उसका दाना खराब हो जाता है, जिससे कि मक्का बेचने में किसान भाई को काफ़ी परेशानी होती है। बिल्कुल। तो पहला उनका ये था कि सर अगर भुट्टे का मुंह बंद वाला भुट्टा रहता ना तो फिर हमारा नुकसान जो होता है उसकी भरपाई हो जाती है। नहीं, ऐसा भी देखा गया है कि अभी कुछ दिन पहले आंधी तूफान बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में जो है देखा गया, बहुत सारे किसान का जो है मक्का जो है क्षति हुआ और बहुत सारे किसान का जो है मक्के का जो फसल है वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। लेकिन यहाँ आने के बाद देखा जा रहा है कि बहुत जो कि लक्ष्मी 1818 का जो बीज का जो यहाँ पर फसल है वो पूरी तरह सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अच्छाई है, लेकिन इस पर मान लीजिए हमारे किसान बंधु ही राय देंगे कि आखिरकार इनकी क्या सत्यता है। तो अभी आपको यहाँ आने के बाद किसान बंधु का क्या रिएक्शन मिला? 2-3 चीज़ हम केवल बोलना चाहेंगे। पहला तो एक तो समस्या फार्मर के पास है आंधी तूफान का। कटाई के समय आंधी तूफान है तो पौधा स्टेबल खरा रहे हमारा। लक्ष्मी 1818 आप देख सकते हैं पूरी तरह खरा है, मक्का सूखने के बाद भी पौधा बिल्कुल हरा है, ठीक है। तीसरा बलरी पतली है और किसी भी मक्के से 2 धारी से 4 धारी प्रति भुट्टे ज़्यादा है। चलिए धन्यवाद। मैं चाहूँगा और मैं देखिए पैदावार तो हर किसान का अलग अलग होता है, लेकिन लक्ष्मी 1818 जो यूनिवर्सिटी ने जब हमको टेस्ट करके दिया तो उन्होंने जो कंपटीशन के साथ टेस्ट किया है, तो जो यील्ड डाटा आपका सबौर और पूसा ने बना के हमको दिया, जिसके बेस पे लक्ष्मी 1818 को हमने बिहार में लॉन्च किया, तो 57.5 क्विंटल पर एकड़ का पोटेंशियल है। अगर किसान भाई अच्छे से मेहनत करें, बढ़िया से खाद पानी समय से दें, तो 57.5 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी पैदावारी आप ले सकते हैं। और हर फार्मर 50 क्विंटल प्रति एकड़ लेता है, क्योंकि बिहार में कॉन्सेप्ट क्या है, किसी किसान से पूछो कि आपका उपज क्या आया तो वो बताएंगे सर 6 मन का कट्ठा आया, जन मजदूर को देखे। तो हम ये बोलते कि जन मजदूर को जो आपने दिया वो भी तो उसी बीज ने पैदा किया है, तो 10% के आसपास मजदूर का जाता। अगर किसी का 6 मन पैदावारी है प्रति कट्ठा लक्ष्मी 1818 से, तो हम मानते हैं कि उस खेत में 6.5 मन प्रति कट्ठा पैदा किया है। बिल्कुल। क्या आपका लक्ष्मी सीड जो है इसमें और भी वैरायटी है क्या? हाँ, लक्ष्मी 1818 जो है वो अर्ली सोइंग के लिए 15 अक्टूबर से लेके पूरा 30 नवंबर 5-10 दिसंबर तक ये बहुत अच्छी पैदावार देगा। लेकिन जब आपकी खेत लेट होने लगे तो एक छोटा पौधा वाला हमने लॉन्च किया है, जिसका हाइट कम है, 6 फीट के आसपास रहता, और उसको आप 20 नवंबर से लगाना शुरू करिए और मार्च अप्रैल तक लगा सकते हैं। उसका नाम है लक्ष्मी दादा। वो भी दोनों यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रमाणित है और उसका पौधा भी छोटा है, भुट्टे का मुंह पूरी तरह बंद है, दाना बिल्कुल नारंगी है, उसका यील्ड पोटेंशियल भी आप 50 से 55 क्विंटल के बीच प्रति एकड़ है। यानी कि किसान अपने सुविधा अनुसार लगा सकते हैं, जो पहले लगाना है तो लंबा वाला भी लगा सकते हैं, जो बाद में लगाते हैं तो वो छोटा वाला भी उपलब्ध है आपके पास? बिल्कुल लगा सकते हैं, और हम नियमित रूप से
16 अप्रैल से लगातार रोज मैं खुद और हमारा टीम 2 गांव रोज जाते हैं, किसानों को जागरूक करते हैं इस विषय में कि आपका मिट्टी जैसा हो, आपकी ज़मीन जैसी हो, आपका सोइंग विंडो जैसा हो, उसके हिसाब से आप खेत के अंदर बीज डालेंगे तो उसमें आपका भी कल्याण है और हमारा भी फायदा है उसमें। बिल्कुल आपने देखा, औषध से भी जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर इस बीज का पैदावार क्या है।